नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे मुथूट कैपिटल टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। मुथूट कैपिटल से टू व्हीलर लोन कैसे ले सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती है, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं और उन प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुथूट कैपिटल टू व्हीलर लोन स्कीम पर्पस। तो फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी टू व्हीलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मुथूट कैपिटल से टू व्हीलर लोन ले सकते हैं। चाहे आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है या कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, स्कूटी खरीदनी है, मोपेड खरीदनी है, तो कोई भी टू व्हीलर आप खरीद सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो जाए आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास। तो आप उस टू व्हीलर के लिए मुथूट कैपिटल से लोन इजीली ले सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ तो आप अपनी नियरेस्ट कोई ब्रांच है तो वहाँ पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अवेलेबल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे आप विजिट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो साइड पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ये प्रोसेस लिखा भी हुआ है पूरा। तो आप इस पेज पे आके अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है जो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं कि किस तरह से इसको करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, सबमिट कर देना है। उसके बाद में मुथूट कैपिटल की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाता है, आपकी डिटेल्स ली जाती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट की जाती है और आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। अदरवाइज़ आप कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा 1800-102-1616। इस नंबर पे कॉल करके आप मुथूट कैपिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं और टू व्हीलर लोन की जानकारी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, स्कीम डिटेल्स को आपके साथ शेयर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, तो आप इस लोन स्कीम के लिए लाभ उठा सकते हैं। तो सैलरीड में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या किसी रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी से अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और सैलरीड के लिए जो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया है दैट इज़ 96,000। तो टोटल आपकी जो एनुअल सैलरी है वो 96,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपकी सैलरी या इनकम जो एनुअल इनकम है सैलरी से वो 96,000 से कम है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद में नॉन सैलरीड में अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, जैसे कि डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या नॉन प्रोफेशनल लाइक स्मॉल शॉपकीपर, बिजनेसमैन, स्ट्रीट वेंडर, कुछ भी आपका प्रोफेशन है जहां से आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है बैक्ड बाय रेगुलर इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और बिजनेसमैन के केस में जो मिनिमम नेट एनुअल इनकम रखी गई है दैट इज़ 1,20,000। तो कम से कम 1,20,000 रुपये अगर आपकी सालाना इनकम है बिजनेसमैन के लिए तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो सैलरीड के लिए 96,000 मिनिमम है और बिजनेसमैन के लिए 1,20,000 मिनिमम है। तो उसी के हिसाब से आपको जो है लोन ऑफर किया जाता है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स। तो इंडिया में कोई भी लोन किसी भी बैंक से लेना चाहते हैं तो कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। क्वांटम ऑफ लोन, अलग अलग क्वांटम रहता है। यूजुअली बैंक्स और कंपनीज जो होती हैं 90% तक फाइनेंस करते हैं, बट इसमें जो मुथूट कैपिटल है वो क्लेम कर रहा है कि आपको 100% तक फाइनेंस मिल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, तो ये चीज़ जो है वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी आपके प्रोफाइल देख के, आपके सेगमेंट देख के, कौन सी क्लास का व्हीकल ले रहे हैं। सारी चीज़ों को असेस करने के बाद वो देखते हैं कि आपको
कितना परसेंट मार्जिन खुद से देना होगा। तो वैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको 100%, तो जितना भी व्हीकल का कॉस्ट होगा पूरा का पूरा भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। बट आपको जो भी लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, क्योंकि इनकम से ही पता चलेगा कंपनी को कि आपकी रीपेमेंट कैसे होगी। क्योंकि आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से अगर आपकी ऑलरेडी कोई ईएमआईज चल रही हैं, कोई लोन चल रहे हैं, उनको भी डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई और भी रेगुलर डिडक्शंस हैं, उनको डिडक्ट करने के बाद जितनी आपकी इनकम बचेगी उसमें से देखा जाएगा कि आप कितनी मैक्सिमम ईएमआई भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। तो ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट या लोन क्वांटम है टोटली डिपेंड करता है आपकी इनकम पे कि आपकी कितनी इनकम है, क्योंकि आपकी इनकम के हिसाब से ही आपको जो है लोन दिया जाता है। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है आपका केवाईसी। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो कोई भी कंपनी या बैंक जब भी आपको लोन देते हैं सबसे पहले आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। उसी से बैंक या कंपनीज को आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जो कि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका जो फाइनेंशियल कैरेक्टर है वो बैंक्स या कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कंपनीज या बैंक्स के साथ किस तरह से डील करते हैं, आप कितना ऑनर करते हैं, कि आप डिले तो नहीं करते अपनी पेमेंट्स में, या आपने कोई लोन लेके उनको रीपे ही नहीं किया है, एनपीएस हो गए हैं। ये सारी चीज़ें कंपनीज एसेस करती हैं। अगर तो आपकी सिबिल में कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा तो कोई भी कंपनी या बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपका सिबिल क्लीन होगा तो सभी बैंक्स और कंपनीज अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इजीली लोन ऑफर करते हैं। तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देने होते हैं। इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी कम से कम लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होंगी। उसके अलावा फॉर्म 16 की कॉपीज़, लास्ट 2 साल की फॉर्म 16 की कॉपीज़। अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है तो आप आईटीआर की कॉपीज़ दे सकते हैं, अगर आईटीआर अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म 16 दे सकते हैं। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट आपके सैलरी अकाउंट की। नॉन सैलरीड के लिए उनका जो इनकम प्रूफ रहता है दैट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसकी कॉपीज़, 2 से 3 साल की आईटीआर की कॉपीज़ आपसे मांगी जा सकती हैं, तो वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा जो भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसका प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट आपके बिजनेस अकाउंट की और आपके पर्सनल अकाउंट की। व्हीकल जो भी लेने वाले हैं उसकी इनवॉइस की कॉपी जो कि आपको डीलर से मिलती है, तो उसकी इनवॉइस भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसी इनवॉइस से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। लोन रीपेमेंट ट्रैक इफ एनी, अगर आपने हिस्ट्री में कोई भी लोन लिए हैं तो उनकी स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। उनसे भी बैंक या कंपनी असेस करती है कि आपने हिस्ट्री में किस तरह से उनका रीपेमेंट किया है। लोन मार्जिन, तो मार्जिन अगर कंपनी क्लेम कर रही है 100% वो फाइनेंस कर रहे हैं तो मार्जिन उस केस में नील रहेगा। बाकी ये डिपेंड करेगा, हो सकता है 10% तक कंपनी मार्जिन डिमांड कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, तो ये डिपेंड करेगा। तो मार्जिन मैं आपको बता दूं कि वो जो आप खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं उसको मार्जिन कहा जाता है। मुथूट कैपिटल 2 व्हीलर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुथूट कैपिटल का जो 2 व्हीलर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 0.99% पर एनम ऑनवर्ड्स। तो ये डिपेंड करता है आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करते हैं। कंपनीज जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको ओपनली तो नहीं दिखा रहे हैं, बट ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, आपका प्रोफाइल किस तरह से है। जिस तरह से आपका प्रोफाइल होगा, सिबिल स्कोर होगा, इन सब चीज़ों को देखने के बाद कंपनी डिसाइड करती है आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये कंपनी की वेबसाइट से लिया गया है, उनकी वेबसाइट पे यही रेट्स अवेलेबल हैं। बाकी एग्जैक्टली आप जो टोल फ्री नंबर मैंने आपको दिया था उस पर कॉल करके भी कंफर्म करके पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट 2 व्हीलर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लोन रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम टेनर आपको मिल रहा है 48 मंथ्स का। तो मैक्सिमम टेनर जो है वो बैंक टू बैंक और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है।
मुथूट कैपिटल जो मैक्सिमम टेनर दे रहा है दैट इज 48 मंथ्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए लोन लेते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, और बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, बट इसमें आपको मैक्सिमम 48 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है। कुछ बैंक आपको 6 ईयर्स तक यानी कि 72 मंथ्स तक का भी पीरियड देते हैं, तो ये डिपेंड करता है, और कुछ 36 मंथ तक का ही देते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मुथूट कैपिटल आपको मैक्सिमम 48 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाएगा, आप जो भी टू व्हीलर खरीदेंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन बनेगा, आरसी सर्टिफिकेट पे कंपनी का नाम प्रिंट होगा, और एक तरह से इनडायरेक्टली कंपनी उस व्हीकल की ऑनर रहेगी जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके जो आरसी सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है उसको आप हटवा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कंपनी। तो उसके बाद में ही आप रियल ऑनर बनते हैं आपके व्हीकल के। तो दोस्तों ये था मुथूट कैपिटल टू व्हीलर लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।